हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दो नॉन टनल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था ये पेप। आज डिस्कस करेंगे पेप को सही से डिस्कस नहीं किया था हमने। ठीक है, ये चैप को डिस्कस किया था और आज ये पेप एंड एमएस चैप इन दोनों को डिस्कस करेंगे, जो तीनों पॉइंट टू पॉइंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। तो जो पैप है इसका जो फुल फॉर्म है वो है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, ये जो है एक बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, एकदम बेसिक। इसमें क्या होता है, आपका यूज़र नेम सेंड होता है क्लाइंट के थ्रू, देन अपना पासवर्ड सेंड होता है। ये दोनों की दोनों क्लियर टेक्स्ट में सेंड होता है, एकदम सिंपल। क्लाइंट सर्वर, ठीक है। तो ये उतना सिक्योर नहीं है, लेस सिक्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाता है, ये इनक्रिप्शन नहीं है, क्लियर टेक्स्ट में क्या कहता है, ये डायरेक्ट अपना यूज़र नेम प्लस पासवर्ड ये सर्वर के पास भेज देता है। फिर ये सर्वर ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसको वैलिडेट करता है अपने डेटाबेस में, सॉरी अपने डेटाबेस में वैलिडेट करता है। अगर वैलिडेट हो जाए, ठीक है, वैलिडेट कंप्लीट हो जाए तो क्रेडेंशियल मिल जाता है इसको, एक्सेस। अगर ये वैलिडेट नहीं हो रहा है तो डिनाई। और एक्नॉलेजमेंट अगर वैलिड हो जाए तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, एकदम बेसिक सिंपल। ये बहुत पहले यूज होता था, अब नहीं यूज़ होता ये सब। पैप इंटरनली किसी चीज़ में होता होगा, मगर क्लियर पास में तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एंड इसके बाद जो है वो है हमारा एमएस चैप। माइक्रोसॉफ्ट, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। चैप चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये जो एमएस चैप है ये क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर में यूज़ होता है, मगर डायरेक्टली नहीं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक क्लाइंट है एंड ये मेरा सर्वर है, तो यहाँ पे अगर कोई प्रोटोकॉल चलेगा पीप और इफ टीटीएलएस, तो इसके बीच में कोई दूसरा टनल अगर बनाएगा तो उस केस में ये एमएस चैप यूज़ होता है। ठीक है, इस केस में इसके साथ ही यूज़ होता है। सो हम बोल सकते हैं ये मेनली इनसाइड, किसके इनसाइड में यूज़ होता है, पीप एंड इफ
TTLS ये जो प्रोटोकॉल है इसका इनर टनल में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो मेरा MS चैप है तो ये लेस सिक्योर है ईप TLS से, ठीक है। और ये वर्जन 2 है, थोड़ा बहुत सिक्योर है, और इससे कम सिक्योर है MS चैप। और एक बात, ये क्या करता है, ये जब यूज़ होता है ना तो इसमें तो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होता ही है। एक क्लाइंट एक सर्टिफिकेट देता है, देन सर्वर एक सर्टिफिकेट देता है, दोनों एक दूसरे से वैलिडेट कराता है, तब जाके एक टनल क्रिएट होता है एंड डेटा पास होता है, ठीक है। तो ये MS चैप वर्जन 2 ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है वाईफाई में 802.1x में, WAD में यूज़ होगा 802.1x, ठीक है। VPN ऑथेंटिकेशन में यूज़ होता है ये, और 4 मेरा NAC सॉल्यूशन में, NAC सॉल्यूशन लाइक Aruba, CPPM, ICE, Cisco ICE, Cisco ICE, Fortinet, ForScout, Ivanti, ठीक है। इस सब में ये यूज़ होता है। तो इसका एक छोटा सा हम फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट किसके साथ करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, स्विच के साथ या AP के साथ, या इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑथेंटिकेटर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या रहेगा, क्लियर पास, या हम उसको बोल सकते हैं रेडियस, ठीक है। और मुझे एक एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए AD, या तुम आइडेंटिटी सोर्स बोल सकते हो। आइडेंटिटी सोर्स ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट, कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। देखो ये पहले 2 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो मेरा क्लाइंट है या PC है, ये मान लो वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है, वाईफाई से। सो इसने क्या भेजेगा, ईप स्टार्ट, किसको भेजा, स्विच को। किसने भेजा, PC ने स्विच को भेजा, ठीक है। और सेकंड में क्या करेगा, फिर स्विच किसको भेजेगा, स्विच के पास तो कुछ है नहीं, उसमें रेडियस कॉन्फ़िगर करा है, स्विच या AP जो भी हो, इसने रेडियस एक्सेस रिक्वेस्ट, रेडियस RADIUS, रेडियस रिक्वेस्ट क्वेरी और रिक्वेस्ट, ये एक्सेस रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, रेडियस के पास। रेडियस क्या है, क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर, ठीक है। ये इसके पास भेजा, फिर रेडियस ने क्या करेगा, इसने दोबारा भेजेगा रिक्वेस्ट किसको, हमारे यूज़र को। तो ये 3 नंबर हो गया। फिर इसमें क्या भेजेगा, ये भेजेगा स्टार्ट पीप, क्योंकि इसने ये ईप भेजा था मुझे,
इफ स्टार्ट, तब ये टनल तो बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टनल बन गया ना, इसने रिक्वेस्ट लिया, इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये टनल क्रिएट कर रहा है, ये टनल हो गया। तो टनल में क्या रिक्वेस्ट भेजेगा, ये पीप चलेगा टनल पे, ठीक है। सर्वर ने क्लाइंट के पास पीप रिक्वेस्ट भेजा, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये रिक्वेस्ट वैलिडेट हो गया ना। जब वैलिडेट हो जाएगा, अगर पीप रिक्वेस्ट वैलिड हो गया तो ये जो टनल है वो स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। टनल क्रिएट हो गया, सिक्योर टनल। तो अभी जो है यहाँ पे मेरा टनल पूरा क्रिएट हो गया, किसके बेसिस पे, तो यहाँ पे ये जो टनल है सिक्योर TLS टनल स्टैब्लिश्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये इतना फेज वन, ठीक है। और इसके बाद फेज 2, टनल मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट किसके पास था, रिक्वेस्ट था मेरा इसके पास, क्लाइंट के पास। ये 4 नंबर पर क्रिएट हो गया। तो फिर 5 नंबर पर क्या करेगा, ये MS जो वर्जन 2 है वो रिक्वेस्ट भेजेगा डायरेक्ट रेडियस को। डायरेक्ट रेडियस को क्यों भेजेगा, फिर स्विच का आ गया यहाँ पे एक स्विच था, AP था, क्योंकि ये टनल तो क्रिएट हो गया ना, किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में एंड सर्वर के बीच में। तो मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। तो फिर अभी यहाँ से फेज स्टेप 2 में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो फेज 2 चल रहा है, ये फेज 2 में क्या करेंगे, ये डायरेक्ट मेरा जो क्लाइंट है ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, किसके थ्रू, MS चेक के थ्रू, MS चेक वर्जन 2, क्योंकि टनल ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। तो मेरा जो क्लाइंट है इसने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर को, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट वैलिडेट करेगा, किससे, अपने AD से, ठीक है। फिर AD क्या करके वैलिडेट करेगा, या तो एक्सेप्ट करके इसको रिक्वेस्ट बैक करेगा, या तो यहीं पे डिनाई कर देगा, ठीक है। मान लो ये सक्सेसफुल हो गया, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया, तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे स्टार्ट होता है एक नया खेल, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। फिर ये रिक्वेस्ट किसके पास आएगा, क्लियर पास के पास या रेडियस के पास, ठीक है। फिर रेडियस से क्या होगा, यहाँ से VLAN असाइन होगा, या कोई रोल असाइन होगा, या कोई पॉलिसी पुश होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे जो ऑलरेडी असाइन है। तो हमने AD वेरीफाई किया उस रिक्वेस्ट को, AD ने दिया किसको, रेडियस को, और रेडियस क्या करेगा, अब VLAN रोल पॉलिसी जिसके हिसाब से वो यूज़र बना हुआ है, यूज़र का जो क्रेडेंशियल बना हुआ है उस हिसाब से इसने रोल असाइन करेगा, ठीक है। तो वो रोल असाइन करने के बाद क्या होगा, नेटवर्क एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा, नेटवर्क एक्सेस मिल जाएगा। नेटवर्क एक्सेस अगर नेटवर्क एक्सेस मिल जाएगा क्लाइंट के पास, तो वो डायरेक्ट अपना जो चाहे गेटवे के थ्रू कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। मान लो ये तो एक्सेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे AD है, AD यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आया था क्लाइंट के पास डायरेक्ट नहीं, वो CPPM के पास क्लियर पास से, ठीक है। तो AD ने वो रिजेक्ट कर दिया, उसका जो यूज़र है और जो पासवर्ड है उसने वैलिडेट नहीं किया, तो क्या है, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया।
और रिक्वेस्ट किसके पास आया, रेडियस के पास। रेडियस क्या करेगा, ये इसको तो कुछ डेटा मिला ही नहीं एडी को, फिर रेडियस ये जो डेटा है इसी को भेज देगा, डेटा मतलब जो रिक्वेस्ट है। तो ये एक्सेस डिनाई, इसका जो भी प्रोसीजर होगा वो यूज़र क्लाइंट को भेज देगा। फिर क्लाइंट क्या करेगा, फिर क्लाइंट कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेन फंडा यही है। अगर वैलिडेट हो जाए, ठीक है, अगर वैलिडेट हो जाए एडी के थ्रू, तो आपको ग्रांट हो जाएगा टनल एंड नेटवर्क एक्सेस कर सकते हो। अगर आप वैलिडेट नहीं कर पाओ एडी से, तो वो आपको डाल देगा क्वारंटाइन में, या लिमिटेड एक्सेस में, या डिक्लाइन। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट आ जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। फिर क्लाइंट करेगा नो इंटरनेट, यही शो करता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। ये है इसका मेन ऑथेंटिकेशन डायग्राम कहा गया ये। ठीक है, तो ऐसे ही ऑथेंटिकेट करता है।